गवाही। सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता व 10 साल के बेटे के साथ अपना जीवन निर्वाह करता था। वो बहुत गरीब था। मजदूरी करके मात्र 2 वक्त का भोजन ही इकट्ठा कर पाता था। एक दिन नारायण की पत्नी गीता उससे बोली, सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अब तो अमर भी बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने एक बात सोची है। तुमने क्या बात सोची है गीता? आज से खेत खलिहानों में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। गीता, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया। अपना जीवन तुम्हें गरीबी में ही बिताना पड़ा। दुखी क्यों होते हो जी? सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए ही तो हैं। दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कहती हो गीता। गीता और नारायण दोनों ही दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगे। वो खूब लगन से मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 2 समय के भोजन के अलावा वो कुछ भी नहीं कमा पाते। धीरे धीरे अमर भी 12 साल का हो गया। एक दिन फिर से नारायण निराश मन से गीता से बोला, गीता, सब पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इतने वर्षों में तो कूड़े के ढेर के दिन भी आते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है? सब ईश्वर की माया है। अब तो वही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं। उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, गीता, आज रात माँ सरस्वती मेरे सपने में आई थी। वो कह रही थी, अमर को शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो जी, तुम आज ही अमर को लेकर काशीनाथ चले जाओ। काशीनाथ? लेकिन वहाँ क्यों? काशीनाथ में विश्वगुरु नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। तुम अमर को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ले जाओ। गीता, इसके लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा इतना धन? इसके लिए तो लाला के पास ही चले जाओ। लाला के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो महाजन है। अमर की शिक्षा के लिए उन्हीं से कर्ज ले लो। गीता, लाला अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर कर्ज ना चुकाने पर वो बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात माँ सरस्वती ने अमर को शिक्षा दिलवाने को कहा है, तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? लाला बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को धन नहीं देते। तुम ये घर गिरवी रख दो। ये क्या कह रही हो तुम? सिर छुपाने का यही तो एक आसरा है। भगवान ना करे यदि ये भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ बोलो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा।
फिर उसी दिन नारायण लाला के घर जा पहुंचा और कहने लगा, राम राम लाला जी। कहो नारायण, कैसे आना हुआ आज? लाला जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। कहो नारायण, क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज? किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला जी, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए था। ओहो, लेकिन तुम कर्ज लोगे किस पर? गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? लाला जी, तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर एक झोपड़ी ही है मेरे पास, बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। सौदा बुरा नहीं है। नारायण ऋण तो चुका नहीं पाएगा, तो फिर उसकी झोपड़ी पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला जी। इसके लिए मैं तुमसे एक कागज पर अंगूठा लगवाऊंगा और 10 साल की मोहलत भी दूंगा। अगर 10 सालों में तुम कर्ज ना चुका पाए तो तुम्हारी झोपड़ी पर मेरा अधिकार होगा। मुझे ये स्वीकार है लाला जी। फिर लाला ने एक कागज पर नारायण का अंगूठा लगवा लिया और उसे 10 सोने के सिक्के भी दे दिए, जिसे लेकर नारायण ने लाला का शुक्रिया अदा किया। और अपने बेटे अमर को लेकर काशीनाथ के लिए निकल पड़ा। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो काशीनाथ पहुंचकर विद्वान शिव गुरु की कुटिया में जा पहुंचे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे खूब विद्वान बनाना, बस अब तो यही हमारा सहारा है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वे विद्वान शिव गुरु जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा नाम नारायण है और ये मेरा बेटा अमर है। मैं अपने बेटे को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ गुरुजी। अपने 10 सोने के सिक्कों की पोटली को गुरुजी के सामने रखा और पुनः कहने लगा, इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी। क्या है इस थैली में? इसमें 10 सोने के सिक्के हैं गुरुजी। जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ, आपको इससे अधिक धन नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा प्रदान करने से मत मना करना। बड़ा भोला व्यक्ति लगता है ये, इसे निराश करना ठीक नहीं है। शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 वर्षों तक आश्रम में ही रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। ठीक है गुरुजी। नारायण ने अपने बेटे अमर को गुरुजी के पास ही छोड़ दिया और वो वापस अपने घर लौट आया। गुरुजी ने अमर को शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और अब अमर भी बड़ा हो गया। एक दिन गुरुजी ने अमर को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र अमर, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो, इस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किसी योग्य था। बेटा, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में वो ना जाने कब से बाट जो रहे होंगे। कैसे होंगे मेरे माता पिता? ना जाने वे कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगले ही दिन अमर लंबा रास्ता तय करके अपने गांव जा पहुंचा और अपनी झोपड़ी देखकर सोचने लगा, कितना सुंदर दृश्य है। कितना समय हो गया जब मैं यहाँ से गया था।
कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम पिताजी, मैं हूँ अमर, आपका बेटा। अमर बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं घर लौटा हूँ। अरे गीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, जल्दी देखो, हमारा बेटा शिक्षा पूरी करके लौटा है। तुरंत ही गीता बाहर आ गई और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, मेरा बेटा, देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुझे पता भी है मेरे बच्चे, हम दोनों ने तुझे कितना याद किया। मुझे अंदाजा है माँ, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। गीता, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। अब हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा। भगवान करे वो दिन शीघ्र आ जाए। उधर लाला भी सोच रहा था। पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। अब नारायण से 10 सोने के सिक्कों का ऋण चुकाने का तगादा करने का भी समय आ गया है। वो तुरंत ही नारायण की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो सामने अमर को खड़ा देख सोचने लगा। तुम अमर हो? हाँ, मैं अमर हूँ। और आप लाला जी? ओह, भूले नहीं तुम मुझे? लाला जी, तुम भी कोई भूलने की चीज हो? कहो, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अमर ने लाला की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लाला का पारा चढ़ गया। वो तुनक कर बोला, बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो लाला जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला जी, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है ये अमर आवश्यकता से अधिक पड़ आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अमर को धमकाते हुए वह बोला, ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। मैंने बताया तो लाला जी। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 10 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या? क्या लाला जी, सचमुच? हाँ, नारायण ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सोने के सिक्के मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, नहीं तो क्या करोगे लाला? लड़का बड़ा चालबाज है, इससे चालाकी से काम लेना होगा। तो उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही वो कहाँ है? लाला जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ। लाला जी, ये दोनों ही बोल नहीं सकते, अतः उन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करे? अगर आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाए तो मैं मान लूंगा। ये बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं जमने दे रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं। तभी लाला की नजर झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी। वो कहने लगा, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूं कि यदि तुम अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं उनके द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात लाला जी। अब सुनो, मैंने कहा था ना कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने वो मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ों को काट कर बांध लगाने गए हैं। ओह, तो ये मतलब था तुम्हारा। तुम सचमुच बुद्धिमान हो अमर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लाला, तूने बहुत से भोले भाले गरीब लोगों को सताया है। अब देख तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब शाम हुई और नारायण घर लौटा तो अमर ने सारी बात अपने पिता को बताई। पिताजी, लाला आया था। ओह, अब क्या होगा? पिताजी, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। उस जमाखोर लाला से मैं निपट लूंगा। तुम? लेकिन कैसे बेटा? लाला बहुत चालाक है। आप घबराओ नहीं पिताजी, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा।
अगले दिन लाला फिर से नारायण के घर आ धमका। उस दिन फिर अमर घर पर अकेला ही था। लाला जी, आज कैसे आना हुआ? अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? लाला जी, तुम किस उधार की बात कर रहे हो जो कल तुमने माफ कर दिया था? माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। कल ही तो आपने कर्ज माफ करने की बात कही थी। मैं महाराज के दरबार में शिकायत लेकर जाऊंगा। हाँ। उसी दिन लाला दरबार में पहुंच गया और महाराज से कहने लगा, महाराज की जय हो, मेरा न्याय कीजिए महाराज। अरे लाला, तुम? भला तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? महाराज, गांव के ही नारायण ने मुझसे 10 वर्ष पूर्व 10 सोने के सिक्के लिए थे, लेकिन अब मांगने पर उसका धूर्त बेटा उल्टा बोलता है। मंत्री जी, तुरंत नारायण और उसके बेटे को महल में बुलाया जाए। महाराज के आदेश पर तुरंत नारायण और अमर को बुलाया गया तो महाराज ने नारायण से प्रश्न किया। नारायण, ये क्या मामला है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की तरफ से मैं पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये सच है कि 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने लाला जी से धन उधार लिया था, तो उसे लौटाते क्यों नहीं हो? महाराज, कल लाला जी हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझसे कर्ज माफ करने का वादा किया था, फिर कर्ज मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह झूठ बोल रहा है महाराज, मैं कल इसके घर गया ही नहीं था। अमर, क्या अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब अमर ने कल का सारा किस्सा महाराज को सुनाया तो उन्होंने कहा, ओह, तो एक तितली है तुम्हारी गवाह? जी महाराज, वो तितली ही एकमात्र गवाह है। अमर, यह दरबार है, किसी नाटक का दृश्य नहीं जो तुम मनगढ़ंत कहानी बताओगे। मैं सच कह रहा हूं महाराज, कल लाला जी ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाया था। यह झूठ बोल रहा है महाराज, कल जब मैं इसके घर गया था तो तितली झोपड़ी पर बैठी थी। अरे अरे, ये मैंने क्या कह दिया, अपने ही खिलाफ गवाही दे दी। लाला, अब तो तुम मेरे शब्द जाल में फंसी गया। लाला, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अमर सच और तुम झूठ बोल रहे हो। अब नारायण तुम्हें 1 भी रुपए कर्ज नहीं चुकाएगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, जो मैंने आपसे झूठ बोला। लाला, तुम अपना धंधा चलाओ, लेकिन ईमानदारी से। दोबारा झूठ और फरेब से काम किया तो तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगा। जी महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दरबार समाप्त होने पर सभी अपने अपने घर जाने लगे तो महाराज ने अमर को रोक कर कहा, अमर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सूझबूझ ने तुम्हें कर्ज चुकाने से बचा लिया। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अवश्य महाराज, आप बस आदेश दीजिए। मैं जानता हूँ तुम शिक्षा ग्रहण करके आए हो और बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह तो मठों में विद्वान की है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम राज दरबार में रहकर न्याय मंत्री का पद संभालो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? अवश्य महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजसराय में तुम्हारे रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तुम कल से ही दरबार में शामिल हो सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस तरह अमर की सूझबूझ ने अमर और उसके परिवार की परिस्थितियों को बदल दिया।